हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल अगेन। और आज लेकर आया हूँ वर्ब टू बी के कुछ महत्वपूर्ण यूजेस। आपको पता होगा वर्ब टू बी एक ऐसा वर्ब है जो होने का सेंस शो करता है और ग्रामर में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। वर्ब टू बी के पांचों फॉर्म अलग अलग होते हैं। प्रेजेंट इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है एम आर होता है, सेकंड फॉर्म वाजवार होता है, थर्ड फॉर्म बीन होता है, फोर्थ फॉर्म बींग और फिफ्थ फॉर्म इज होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो डायग्राम में इसे दो भागों में बांटा गया, एक समथिंग और समवेयर में। तो याद रखना जब भी हिंदी सेंटेंस के सेंस हो समथिंग या समवेयर, यदि वह कुछ है या तो वह कहीं है। समझ गए हो? कुछ मतलब डॉक्टर, इंजीनियर या फिर दुबला काला मोटा जो भी है, और समवेयर मतलब कोई भी जगह में, जैसे कि दिल्ली में, गोवा में। चलो डेफिनेशन देखते हैं। That sentence there is no any kind of main verb is called zero sentence। ऐसा वाक्य जिसमें कोई मुख्य क्रिया ना हो या कोई एक्शन ना हो, अर्थात जब किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, जैसे प्रोफेशन, नेम, एज, क्वालिटी, कंडीशन, रिलेशन तथा मोरल वर्च्यू। अगर हम फ्यूचर में इसी को बनाएंगे तो शेल विल मतलब इच्छा को दर्शाता है। शेल इज अनकॉमन इन मॉडर्न इंग्लिश। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द रूल्स जस्ट यूज विल। आपको यहाँ पे कॉलम शो कर रहे होंगे। पहला कॉलम सब्जेक्ट, नॉर्मल फीचर, स्ट्रॉन्ग फीचर। अगर स्ट्रॉन्ग फीचर मतलब वह काम जो आप डेफिनेटली कर देंगे, तो आप इस रूल को अपनाइएगा, आईवी के साथ विल लगाइएगा, बाकी सब्जेक्ट के साथ सेल। लेकिन नॉर्मल है तो फिर नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट अपनाइएगा, आईवी के साथ सेल और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल। प्लान है ना, प्लान के आधार पर होता है। जैसे कि इसके यूजेस है कुछ। यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर का प्रयोग है हिंदी, यदि हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, है, हो, रहे, तो इनका अंग्रेजी का अनुवाद इज एम आर के साथ किया जाता है। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। और ही सी इट तथा सिंगल सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि राम हो, राज हो, तो इसके साथ इसका प्रयोग किया जाता है ना। याद रखना सेंटेंस आपका समथिंग समवेयर का सेंस देता हो। हिंदी सेंटेंस में समथिंग समवेयर यानी कि कुछ या कहीं का सेंस देता है, तभी इज एम आर का प्रयोग होगा। फिर वो आगे भी आप यूज करेंगे, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ते जाएगा आप अपने आप समझने लग जाएंगे कहाँ पे यूज होता है, लेकिन शुरुआत में बनाने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि यहाँ पे थर्ड रूल है, वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। एम का हिंदी मीनिंग हूँ होता है, इस का हिंदी मीनिंग है होता है, और आर का हिंदी मीनिंग है हो होता है। जैसे यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस। एम के बाद आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद समथिंग समवेयर दैट मींस ऑब्जेक्ट। ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है और समथिंग समवेयर का सेंस आता है लास्ट में। वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। याद रखना प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका आर का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद समथिंग समवेयर का सेंस आएगा। आई वी यू दे सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स, ये सब सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ओके, याद रखिएगा जब सब्जेक्ट कुछ या कहीं के सेंस में हो हिंदी सेंटेंस में, तभी हम इज एम आर वाज वर का यूज करेंगे। चलो दूसरा देखते हैं। देखो स्ट्रक्चर आपका नेगेटिव सेंटेंस का है। आपका नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद इज एम आर होता है, इज एम आर के बाद नोट का प्रयोग करके आपको इसको नेगेटिव बनाना होता है, और उसके बाद समथिंग समवेयर वाला सेंस आगे रखना होता है। आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉर्मली इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको हमको आगे रख देना होता है, और इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। सब्जेक्ट जो होते हैं उनसे आगे आपको हेल्पिंग वर्ब को रख देना होता है, उसके बाद आपका समथिंग समवेयर वाला सेंस आता है। बस यही आपको याद रखना होता है। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। मैं दयालु और उदार हूँ, आई एम काइंड एंड जीनियस। वह अच्छा और चालाक है, ही इज गुड एंड क्लेवर। वह लंबी और सुंदर है, शी इज टॉल एंड ब्यूटीफुल। वह आलसी नहीं है, ही इज नॉट लेजी। वह धनी नहीं है, ही इज नॉट रिच। वे लोग मेहनती नहीं है, दे आर नॉट लेबोरियस। आपका जो पीछे की ओर शो कर रहा है वो आपका एग्जाम्पल के अनुसार यहाँ पे पिक्चर भी शो कर रहा है किसका क्या होता है। स्पष्ट है कॉन्सेप्ट?
डिफ़िकल्ट नहीं है, समझ में आ रहा होगा। तो चलो दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे कि स्क्रीन में शो कर रहा है, हिंदी वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से चालू होता है, इसलिए सब्जेक्ट के पहले वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इज एम आर वर्ब से, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। ख्याल रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज एम आर, वो आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले रख देंगे और लास्ट में समथिंग समवेयर का सेंस एज दिस रहेगा। जैसे क्या वह पागल है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है जो आपका ही सब्जेक्ट के पहले लग चुका है। इज ही मेड यानी क्या वह कुछ है, क्या है, पागल है। क्या सीता नटखट है, इज सीता नोटी, क्या है सीता, समथिंग है ना, समथिंग, क्या, नोटी। क्या मैं खुश हूँ, एम आई हैप्पी, एम आपका हेल्पिंग वर्ब है जो आई से पहले लग चुका है। तो हैप्पी क्या है आपका, समथिंग, दैट मीन्स क्या, खुश। समझ में आ रहा है, स्पष्ट कॉन्सेप्ट था। अब देखते हैं यूज ऑफ वाज वर। वाज वर का प्रयोग इज एम आर का जो कार्य प्रेजेंट टेंस में है इसके लिए हम यूज करते हैं। ऐसा यानी कि सब्जेक्ट कुछ या कहीं है, किसमें, वर्तमान में, वही सब्जेक्ट कुछ या कहीं था का सेंस हो तो वहां हम वाज वर का प्रयोग करते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे, रहे, इन तो इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका ही, आई, ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। और वहीं वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका वर का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट किसको मानते हैं हम, राम एंड श्याम, यानी कि एंड से जुड़े दो सब्जेक्ट, दो नाम हो तो उसको हम प्लूरल मानते हैं। वाज का हिंदी था, थी होता है और वर का हिंदी थी, थे वगैरह होते हैं। ये समझने के लिए होता है। स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस का, आई, ही, सी या सिंगल नेम, इट, तो वाज प्लस समथिंग समवेयर का प्रयोग करेंगे। यू, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर प्लस समथिंग समवेयर का प्रयोग करेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट होगा, ये आपके रूल होंगे, इनको याद रखिएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं। और आई, ही, सी, इट, यू, वी, दे सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट का काम करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में वाज वर के बाद हम नोट लगा देते हैं सिंपली उसी के तरह। और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर होता है तो वाज वर को हम सब्जेक्ट के पहले लगा के और समथिंग समवेयर एज दिस पीछे की ओर रहता है। क्लियर है, चलो स्पष्ट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस, मैं गरीब किंतु संतुष्ट था, आई वॉज पुअर बट सेटिस्फाइड। वह अमीर किंतु दुखी था, ही वॉज रिच बट अनहैप्पी। वह आज बहुत खुश थी, शी वॉज वेरी हैप्पी टुडे। इसी के बाजू में आपका नेगेटिव सेंटेंस भी शो कर रहा था, है ना, वो आप एक बार स्क्रीन यानी कि वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। सिंपल सेंटेंस मैंने पढ़ लिया है। नेगेटिव सेंटेंस जहाँ पर आपको एक लेडी का पिक्चर शो कर रहा हूँ वहाँ पे भी आया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे का कॉन्सेप्ट, आपको यहाँ पे शो करेगा आगे वाला। यहाँ पे देखो, घोड़ा अच्छा नहीं था, द हॉर्स वॉज नॉट गुड। मीरा सुंदर नहीं थी, मीरा वॉज नॉट ब्यूटीफुल। वे लोग पागल नहीं थे, दे वर नॉट मेड, है ना, दे वर नॉट मेड। समझ में आ रहा है। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, वाज के बाद नॉट लगा दे रहे हैं, या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने सेंटेंस बनाने का कला सीखा। स्पष्ट है, समझ में आ रहा होगा। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे शो करा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मोहन उदास था, वाज मोहन सेड। क्या राजू देर नहीं था, वाज राजू नॉट लेट। क्या वे लोग भूखे नहीं थे, वर दे नॉट हंग्री। हिंदी वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से चालू होते हैं, है ना, इसीलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले वर्ब दैट मीन्स वाज वर इज एम आर प्रयोग किए जाते हैं जो शुरुआत में लगाए जाते हैं। चलो फ्यूचर की तरफ मूव ऑन करते हैं। रहूंगा, रहेंगे, होंगे या बनूंगा, बनेगी का सेंस हो हिंदी सेंटेंस में, अगर कर्ता कुछ है या कहीं है, प्रेजेंट, कर्ता कुछ था या कहीं था, पास्ट, कर्ता कुछ होगा या कहीं होगा का सेंस होगा तो फ्यूचर होगा। तो आई वी के साथ सेल का प्रयोग और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल बी का।
ये नॉर्मल फीचर के अनुसार है। अगर स्ट्रॉन्ग फीचर होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई शेल बी अ डॉक्टर। मैं अवश्य एक शिक्षक बनूंगा। अब देखो आई तो एज दिस है, लेकिन एक के साथ शैल और एक के साथ विल बी का प्रयोग किया गया है। देट मीन्स जब अवश्य डेफिनेटली का सेंस आए यानी कि स्ट्रॉन्ग फीचर आए तो विल बी, और नॉर्मल फीचर आएगा तो शैल बी का प्रयोग। चलो दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह खुश होगा, ही विल बी हैप्पी। वह अवश्य खुश होगा, ही शैल बी हैप्पी। समझ में आया? यह कॉन्सेप्ट देखकर अब पूरा समझ में आ गया होगा। चलो अब नेगेटिव सेंटेंस समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट शैल विल, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद बी का प्रयोग किया जाता है ना। चलो एग्जाम्पल देखते लेते हैं। वह अभियंता नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी एन इंजीनियर। वह नर्स नहीं बनेगी, शी विल नॉट बी अ नर्स। बाकी एग्जाम्पल्स आप खुद समझ जाइएगा। चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए शेल विल जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको हमें आगे लेना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी और उसके बाद नाउन एडजेक्टिव वाला पार्ट हमें लेना होता है। दैट मीन्स समथिंग और समवेयर। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप लोग डॉक्टर बनेंगे, यू विल बी। क्या आप लोग डॉक्टर बनेंगे? विल यू बी डॉक्टर्स? समझ में आ रहा है? देखते हैं। क्या आप शिक्षक बनेंगे? विल यू बी अ टीचर? क्या आपकी बेटी नर्स बनेगी? विल योर डॉटर बी अ नर्स? आगे के सेंटेंसेस आप खुद पढ़ लीजिएगा। समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की तरफ मूव ऑन करते हैं, इनको समझते हैं। शैल विल सब्जेक्ट नॉट प्लस बी प्लस समथिंग समवेयर दैट के सेंस में आगे के सेंटेंस बने। क्या वह नर्स नहीं बनेगी? विल शी नॉट बी अ नर्स? क्या वे लोग अपने देश के रक्षक नहीं बनेंगे? विल दे नॉट बी द सोल्जर्स ऑफ देयर कंट्री? है ना, स्पष्ट है अपने। दैट मीन्स दे आर सोल्जर्स। समझ पा रहा है? क्या वह खुश नहीं होगा? विल ही नॉट बी हैप्पी? समझ में आ रहा होगा। चलो आगे कुछ सेंटेंस देखते हैं जिसमें WH वर्ड से रिलेटेड सेंटेंसेस होंगे, जिसमें WH फैमिली प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। यानी कि WH वर्ड्स और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस समथिंग समवेयर। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह क्या बनेगा? वट विल ही बी? वह क्या होगा बनेगा? वट विल ही बी? स्पष्ट है? क्या होगा क्या बनेगा बात एक ही होता है। चलो दूसरा देखते हैं। देखो, रमेश क्यों एक दुकानदार बनेगा? वाई विल रमेश बी अ शॉपकीपर? चलो हमने सिंपल WH फैमिली के बारे में जानकारी ली। अब नेगेटिव WH फैमिली हम देखेंगे। तो नेगेटिव WH फैमिली क्या होता है? सिंपली WH फैमिली के बाद आपको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला सेंटेंस को रख देना होता है और आपका ये बन जाएगा नेगेटिव WH फैमिली। जैसे कि एग्जांपल है, वे लोग क्यों खुश नहीं होंगे? वाई विल दे नॉट बी हैप्पी? सिंपल है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, समझ में आ जाए। देखो, आप लोग क्यों शिक्षक नहीं बनेंगे? वाई विल यू नॉट बी टीचर्स? इसी प्रकार से आप उन सेंटेंसेस में भी लगा सकते हैं, जैसे कि इज एम आर, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका समथिंग समवेयर वाला सेंस होता है, उनके आगे आपको WH वर्ड लगा देंगे तो वो भी आपका WH सेंटेंस बन जाएंगे। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।